myself, Dr. Rekha Kalani, Associate Professor, Department of Chemistry, JDB Government Girls College, कोटा। 3 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। MSc सेमेस्टर 3। अभी तक हमने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स 3 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में ऑक्सीडेंस और एजाइडिन्स के बारे में पढ़ा था। एजाइडिन के अंदर हमने देखा था कि नाइट्रोजन में एक नाइट्रोजन जो है एक हीट्रो एटम के रूप में प्रेजेंट होता है। इसी तरह से ऑक्सीडेंस के अंदर जो है वो हमारा ऑक्सीजन जो है वो एक हीट्रो एटम के रूप में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारा 3 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड थायरेंस है, जिसके अंदर हम देखें कि थायरेन जो है ये सैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक 3 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग 1 सल्फर एटम इज कॉल्ड थायरेंस। क्या होते हैं थायरेंस? सैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक होते हैं 3 मेंबर्ड जिनके अंदर की एक सल्फर हेट्रो एटम के रूप में प्रेजेंट होता है। इट इज ऑल्सो डिजाइंड एज इथाइलिन सल्फाइड। इट इज ऑल्सो डिजाइंड एज इथाइलिन सल्फाइड, थायोसाइक्लोप्रोपेन और एपीसल्फाइड। थायरेंस हैव नॉट बीन फाउंड टू अकर इन नेचर। ये नेचर के अंदर नहीं पाए जाते हैं। थायरेंस हैव द लोएस्ट स्ट्रेन एनर्जी अमंग द 3 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग। थायरेंस हैव much common with the other 3 मेंबर्ड heterocyclic, but some of their chemistry is associated specifically with the presence of sulfur atom. इसके अंदर जो है ये और सबसे अलग होता है, नेचर के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये जो है स्पेसिफिकली विद द प्रेजेंस ऑफ सल्फर एटम, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो अलग होती हैं। थायरेंस बिकॉज ऑफ एबिलिटी ऑफ सल्फर एटम टू एक्सपेंड इट्स वैलेंस शेल exist in 2 oxidized forms. First the monoxide and second is the dioxide. ये क्यों होता है थायरेंस के अंदर? क्योंकि सल्फर एटम टू एक्सपेंड इट्स वैलेंस शेल, वो अपना वैलेंस शेल जो है वो एक्सपेंड करता है। एग्जिस्ट इन 2 ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म्स। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि थायरेंस ये है, इसका फर्स्ट फॉर्म जो है वो है मोनोऑक्साइड और दूसरा है डाइऑक्साइड। तो इसी प्रॉपर्टी के कारण, इस एबिलिटी के कारण एक्सपेंड इट्स वैलेंस शेल, ये अपने वैलेंस शेल को बढ़ा लेते हैं। इसी के कारण थायरेंस जो हैं वो एक स्पेसिफिकल प्रॉपर्टी रखते हैं 3 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में। The higher homologs of thyrenes have been called by the name of alkene sulfide, for example, propylene sulfide and cyclohexene sulfide. ये हम देखें दोनों कंपाउंड भी जो हैं वो 3 मेंबर्ड रिंग के हिसाब से हैं। थायरेन shows lowest electron density at the sulfur atom. इनका सिंथेसिस हम कैसे कर सकते हैं? फ्रॉम एल्कीन्स, दिस इज ए स्टीरियोस्पेसिफिक रिएक्शन विच इज कैरिड आउट बाय द एपीसल्फोडिनेशन ऑफ एल्कीन बाय नाइट्रोजन सल्फाइड जनरेटेड इन साइड फ्रॉम 5 aryl oxy 2,3 thiatriazole from a 3 मेंबर्ड zitronoic species. Thyrene is obtained by the denitrogenation of 3 मेंबर्ड zytyronic species. सेकेंड मेथड है फ्रॉम डाईएजोएल्कीन्स, methylene insertion. Diazoalkenes reacts with thioketones and forms intermediate which on
डाइनाइट्रोजनेशन गिव्स अ थायरेन्स। ये रिएक्शन हमने देखी। फ्रॉम ऑक्सीडेंस, थायरेन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑक्सीडेंस by reaction with thiocyanate ions or with thiourea. Cyclic intermediate is formed in this reaction. इसके अंदर जो है वो एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है और ये साइक्लिक इंटरमीडिएट जो है वो हमारा थायरेन्स के फॉर्मेशन में काम आता है। तो रिएक्शन विद हम थायोसाइनेट या थायोयूरिया के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो ये रिएक्शन होता है और इसके अंदर एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। ये इंटरमीडिएट जो है वो हमारा बाद में सल्फर कंपाउंड्स को, थायरेन्स को और यूरिया इससे बनता है। थायरेन्स आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ phosphine sulfide such as a triphenyl phosphine sulfide PH3PS or trimethyl benzothiazole 2-thione in the presence of trisulfo acetic acid. The oxygen atom is directly replaced by sulfur atom. तो ये सल्फर एटम से डायरेक्टली रिप्लेस होते हैं और ये रिएक्शन होती है। ऑक्सीडेंस आर ऑल्सो ओपन्ड बाय थायोसाइनिक एसिड टू थायोइथेनॉल्स विच ऑन साइक्लाइज टू थायरेन्स इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो थायरेन्स जो हैं उनको हम ऑक्सीडेंस से भी बना सकते हैं। थायोसाइनिक एसिड HSCN इसकी प्रेजेंस इसके साथ में रिएक्शन करवा के और जो हमारा कंपाउंड बनता है साइक्लाइज्ड होके थायो इथेनॉल, ये थायो इथेनॉल जो है वो बेस की प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन करके थायोरेन्स का फॉर्मेशन करता है। तो ये हमारा बन गया थायोरेन्स। फ्रॉम 2-mercapto इथेनॉल रिएक्ट्स विथ phosgene in ethyl acetate and pyridine gives monoethylene carbonate. Monoethylene carbonate on decarboxylation provides thyrenes. CH2OS, CH2SH plus COCl2 phosgene। तो ये पिरिडीन की प्रेजेंस के अंदर जो है मोनोइथाइलिन कार्बोनेट बनाते हैं। ये मोनोइथाइलिन कार्बोनेट जो है ये गर्म करने पर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर थायरेन्स के अंदर चेंज होता है। फ्रॉम 2 हेलो मर्केप्टेंस द इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन ऑफ 2 हेलो सल्फाइड विथ एल्कली प्रोवाइड्स थायरेन्स। 2 halo mercaptans are obtained from 2 hydroxy mercaptans, which in turn can be made from 1,2-halohydrine. If pH is maintained between 7.5 and 9.5, the maximum yield are obtained. तो इससे मैक्सिमम यील्ड जो है वो हमें मिल जाती है। CH2OS, CH2Cl in presence of NaHS, CH2OS, CH2SH और फिर HCl की प्रेजेंस के अंदर ये CH2Cl, CH2SH और बेस की प्रेजेंस में एक मॉलिक्यूल HCl का जो है वो इसमें से निकल जाता है। ये HCl का एक मॉलिक्यूल निकल के और थायरेन्स का फॉर्मेशन करते हैं। फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स मिथाइलिन इंसर्शन द रिएक्शन ऑफ थायोकीटोन्स विथ डाईमिथाइल ऑक्सोसल्फोनियम मिथाइलाइड प्रोवाइड्स थायरेन्स। तो इससे भी हम थायरेन्स को एल्डिहाइड और कीटोन्स के इंसर्शन से भी बना सकते हैं। फ्रॉम साइक्लिक इथाइलिन कार्बोनेट्स मिथाइलिन इंसर्शन द रिएक्शन ऑफ साइक्लिक कार्बोनेट ऑफ 1,2-diol with alkali thiocyanate at a high temperature yields thyrenes involving intermediate.
तो इससे भी जो है वो हमारे को ये थायरेन्स का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद में हम इनकी कुछ रिएक्शंस अगर देखते हैं, द tyrene ring is cleaved by good nucleophiles or by weak nucleophiles in the presence of an acid catalyst. In the same way as the other three-membered ring heterocycle, although oxyrenes is more reactive than thyrenes, some of these reactions are summarized as follows. First, ring opening reaction, electrophilic ring opening reaction. Reaction with HCl, thyrenes forms halo mercaptans. इनसे हेलो mercaptans का फॉर्मेशन जो है वो होता है. Reaction with acetyl chloride. The reaction of acetyl chloride with thyrenes, as also in case of oxyrenes, take place by electrophilic attack of the reagent on sulfur atom. तो इस सल्फर एटम पे अटैक करके एसिटिल के साथ में रिएक्शन करते हैं और ओपन चेन स्ट्रक्चर इससे बनता है. रिएक्शन ऑफ एसिमेट्रिकल थायरेन्स with acetic anhydride in pyridine. The attack of acetate ion takes place at less substituted carbon atom. लेस सब्सटीट्यूटेड कार्बन एटम पे जो है वो एसिटेट आयन का अटैक होता है और ये फॉर्मेशन होता है कंपाउंड का. न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शंस, द थायरेन्स, these reactions take place stereospecifically with the inversion of configuration at the site of attack. C2H5OH के साथ में जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये रिएक्शन जो है उससे अल्कोहल थायोनॉल्स का फॉर्मेशन होगा. RnH2 के साथ करवाएंगे एमीन्स का फॉर्मेशन होगा. ये एमीन्स बनी है. इसी तरह से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इसका रिडक्शन करवाते हैं तो इससे थायो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है. A nucleophile first attack at an unsubstituted carbon atom to open the ring in an unsymmetrical thyrene. In case of acidic reagents, in contrast, the ring cleavage depends on the ability of the group attached to the carbon atom in the ring of stabilize the beginning carbonium आयन. शुरू होने वाले कार्बोनियम आयन के साथ में ये स्टेबलाइज होता है. रिमूवल ऑफ सल्फर और डीसल्फोनेशन. डीसल्फोनेशन टेक्स प्लेस more efficiently by the reaction of thyrene with trialkyl phosphide or with triphenyl phosphine. Some thyrenes, especially those containing aryl or other conjugative groups, are desulfurized by heat alone. Corresponding alkene is formed by the desulfonation process. The process is probably initiated by nucleophilic attack on sulfur atom. The reaction is stereospecific. The reaction of thyrene with CH3I involves the desulfonation. Desulfonation of episulfonium salt intermediate to stereoselective alkenes. थर्ड है ऑक्सीडेशन
Thyrane's monoxide is obtained when thyrane is oxidized by peroxy acid or a sodium mercaptide in aqueous ethanol. तो ये सोडियम मर्केप्टाइड की प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन होगा। फोर्थ है थर्मल एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन। मिक्सचर ऑफ थायरेन्स एंड फ्यूरमेनाइट्राइल व्हेन एक्सपोज्ड टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इल्ड्स एल्कीन बाय डिसल्फोनेशन। तो इससे एल्कीन का फॉर्मेशन होता है अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस के अंदर। इसी तरह से द अल्ट्रावायलेट irradiation of thyrane in presence of tetracyanoethylene yields tetracyanothiophene। तो इससे टेट्रासाइनोथायोफिन का ये फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से जो है वो हमने देखा कि 3 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स ऑक्सीडेंस, एजाइडीन्स और थायरेन्स जो हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसे उन्हें हम बना सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर जो है वो अगर हम इनका पायरोलिसिस करते हैं तो भी इनसे जो है वो थायरेन्स, डायरल थायरेन्स मिलते हैं, हमें ये प्रॉपर्टी होती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने देखी। थैंक यू।